शारीरिक विकास। आज बच्चों हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास के बारे में और इसकी संरचना का विकास, शारीरिक संरचना का विकास, बॉडी जो हमारी है हाइट वेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे बढ़ती है। तो बच्चे के व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रभाव मुख्यतः दो प्रकार से पड़ता है। एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जब पड़ता है तो ये निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है। तो प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब ये है कि निश्चित आयु में बच्चा कौन कौन से विकास के कार्यों को कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक 5 वर्ष के बालक का शारीरिक विकास अच्छा है, स्वस्थ है, पढ़ने लिखने में अव्वल रहता है, साथियों के साथ बराबरी कर सकता है, खेलने में होशियार है और पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है, तो मतलब होशियार है, तो वो इसका मतलब उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है। अन्यथा यदि वो सुस्त है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, बीमार रहता है, तो इसका मतलब उसका शरीर का विकास सही नहीं हो रहा है। और अप्रत्यक्ष प्रभाव का अर्थ होता है कि बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। जैसे बच्चा अपने शारीरिक रचना के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग उस बच्चे की शारीरिक रचना, आकार के बारे में क्या सोचते हैं, उसके व्यक्तित्व व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं, ये उसके व्यक्तित्व पर और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। जैसे मान लो 8 साल का बच्चा है, बहुत मोटा है, तुलतुल है और सोचता है कि अपने से दुबले पतले चुस्त बालक की वो बराबरी नहीं कर सकता है, खेल के मैदान में वो तेज़ नहीं भाग सकता है, ना ही मैच जीत सकता है, और खेल साथी जो हैं वो भी उसे खिलाने से मना कर देते हैं। तो उस मोटे बालक के लिए ये एक तरह से मानसिक प्रताड़ना है, उसके मन में एक कुंठा जन्म लेने लगती है। इस प्रकार से एक लंबे चौड़े शरीर वाले बालक से कम लंबाई वाला दुबला पतला बच्चा भी शर्म महसूस कर सकता है, और वो जो हेल्दी बच्चा ज़्यादा मोटा ताज़ा वो उस पर रोब भी जमा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक विकास का बच्चे के व्यवहार की गुणात्मकता पर और मात्रात्मकता पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक भी प्रभाव पड़ता है और शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, दोनों प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ता है। शरीर का विकास गर्भधारण के समय से ही आरंभ हो जाता है और अलग अलग अवस्थाओं में ये अलग अलग गति से चलता है। जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक विकास का हम वर्णन करेंगे इसमें। अब ये है कि शारीरिक विकास बार बार हम कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है। तो शारीरिक विकास का अर्थ शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंगों के विकास से है। जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास, ये सभी कारक शारीरिक विकास में आते हैं और ये शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये शारीरिक विकास की शुरुआत गर्भधारण के समय से ही आरंभ हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे जाइगोट कहते हैं, की आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है, वो आकृति 9 महीने की अवस्था को पूरा करते करते 19-20 इंच का शिशु बन जाता है, जिसका वज़न 3 से 3.5 किलो होता है। एक स्वस्थ मानव शिशु बनकर वो जन्म लेता है। 20 वर्ष की अवस्था तक वही बच्चा एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है, लेकिन ये एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे। तो मतलब हर अवस्था के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो जन्म के समय शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है और वज़न 3 से 3.5 किलोग्राम नॉर्मल माना जाता है। अब ये कि शारीरिक विकास का महत्व क्या है, तो हम बार बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि शारीरिक विकास तो इसका महत्व क्या है। तो आप लोग इसमें देख रहे हो, जो डायग्राम है इसमें देख रहे हो कि नाड़ी संस्थान के विकास में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास में, शरीर की सामान्य रचना, शारीरिक अवस्था सामान्य, उसके विकास में सहायक है। मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में सहायक, शरीर की रचना का विकास, ये सब
महत्व या इम्पोर्टेंस, शारीरिक विकास की इन सब के लिए इम्पोर्टेंस है। मतलब शारीरिक संरचना का विकास, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके लिए महत्व। लंबा चौड़ा उत्तम शारीरिक रूप से सुगठित बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरों को भी आकर्षित कर लेता है। इसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुख की आकृति, चेहरा, दांत, हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब शारीरिक ढांचे में आती हैं। अब ये कि नाड़ी संस्थान उसके विकास में कैसे महत्वपूर्ण है। बालक का जो विकास है, हमने दो सिद्धांत देखे विकास के। मस्तकाधोमुखी विकास मतलब मस्तक, सिर से पैर की तरफ विकास। मस्तिष्क की कोशिकाओं तंत्रिकाओं का पहले विकास होता है और फिर धड़ और पैरों की तंत्रिकाओं विकास होता है। मांसपेशियों और हड्डियों का विकास, उसमें भी इसका महत्व है। मतलब मांसपेशियां, हड्डियां जो हैं वो हमारे शरीर को एक ढांचा देती हैं जो कि सुंदर रचना प्रदान करती है। बच्चे के हिलने डुलने, उठने बैठने, चलने फिरने, इन सब की क्षमताओं का विकास मांसपेशियों पर निर्भर करता है। बालक की हड्डियां लचीली होती हैं और इस कारण से बार बार गिरने से के बाद भी यदि बालक की हड्डियां नहीं टूटती हैं तो उसका मतलब विकास अच्छा हो रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनके विकास के कारण बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं तो ये भी योगदान देती हैं। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास में ये सहयोग देते हैं। प्यूबर्टी स्टेज में यौन हार्मोन जो है उसका स्रावण होता है। बालक के यौन अंगों का विकास होता है, परिपक्वता और नए प्रतिमान सीखता है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होता है। फिर ये कि सामान्य शारीरिक अवस्था का जो विकास है उसको भी हम